पश्चिम बंगाल द्वारा आयोजित गोस्वामी तुलसीदास जयंती के अवसर पर आदरणीय अध्यक्ष महोदया, माननीय कुलपति मैम को मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज की हमारी विशिष्ट वक्ता डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी मैम को भी मैं सादर अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ एवं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी विद्वत जनों, प्राध्यापक, प्राध्यापिकाओं, शोधार्थियों, विद्यार्थियों एवं श्रोतागणों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज इस पावन अवसर पर गोस्वामी तुलसीदास जयंती मनाया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जयंती का अर्थ महान संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास के जन्मोत्सव से है। यह दिन हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को मनाया जाता है, जो उनके प्रख्यात साहित्यिक और आध्यात्मिक योगदान को याद करने का अवसर है। गोस्वामी तुलसीदास का साहित्य भारतीय संस्कृति में समन्वय की विराट चेष्टा के रूप में प्रतिष्ठित है। आलोचकों ने उनके इस समन्वयवादी दृष्टिकोण को समाज को जोड़ने वाला और युगांतकारी माना है, जिसकी प्रासंगिकता आज के विघटित समाज में भी उतनी ही बनी हुई है। अब मैं थोड़ा सा समन्वय पर उनकी चर्चा करूंगी। गोस्वामी तुलसीदास मध्यकाल के सबसे बड़े समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। 16वीं शताब्दी में जब भारतीय समाज जाति, धर्म, संप्रदाय और भाषा के आधार पर बिखरा हुआ था, तब तुलसी ने अपने साहित्य, विशेषकर रामचरितमानस के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया। उनके साहित्य की मूल चेतना ही समन्वय थी। तुलसी साहित्य में हम समन्वय के कुछ प्रमुख रूपों को देख सकते हैं, जैसे कि निर्गुण और सगुण का समन्वय। उस समय ज्ञान मार्गी और भक्त मार्गी संतों में टकराव था। तुलसी ने कहा था कि सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, गवाही मुनि गवाही मुनि पुराण बुध वेदा। उनके लिए ब्रह्म एक ही है, वो निर्गुण भी है और भक्त की रक्षा के लिए राम रूप में सगुण भी है। ज्ञान, भक्ति और कर्म में समन्वय की बात करते हैं। तुलसी ने ज्ञान को दीपक और भक्ति को तेल माना है। अकेला ज्ञान अहंकार देता है और अकेली भक्ति अंधविश्वास देती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ज्ञान अगम प्रतहु अनेका, साधन कठिन न मन न कहूँ टेका। साथ ही वर्णाश्रम धर्म का पालन कर कर्म को महत्व दिया है। हम सामाजिक समन्वय भी देखते हैं। तुलसी ने समाज के सभी वर्गों को गले से लगाया। राम ने केवट को गले लगाया, निषाद को मित्र बनाया, सबरी के जूठे बैर खाए। कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। यह जाति से ऊपर भक्ति और मानवता को रखा गया है। धार्मिक समन्वय भी हम देखते हैं। शैव और वैष्णव में संघर्ष था। तुलसी ने शिव को राम का सबसे बड़ा भक्त बताया। उमा सहित जेहिज पत त्रिपुरारी, भजिए प्रभु सोई कृपा निधारी। इस तरह उन्होंने दोनों संप्रदायों में सेतु बनाया। राजा प्रजा में भी समन्वय करवाया है। तुलसी का राम राज की कल्पना आदर्श शासन का मॉडल है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। जहाँ राम राज प्रजा पालक है, वहाँ प्रजा अनुशासित है। जब हम आज इस विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर है, तो ऐसे समय में तुलसी का समन्वय और अधिक जरूरी हो जाता है। तुलसीदास ने कहा भी था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। उनका पूरा साहित्य जो है वो परहित और समन्वय पर टिका है। आज जब भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, तब तुलसी का समन्वय हमें याद दिलाता है कि बिना जोड़े आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। अब मैं हमारी आदरणीय कुलपति मैम का साहित्यिक परिचय आप लोग के समक्ष रखना चाहूंगी। मैम, आप एक प्रतिष्ठित कवयित्री, लेखिका, रचनात्मक लेखिका और लोक साहित्यकार हैं। वर्तमान में आप पश्चिम बंगाल हिंदी विश्वविद्यालय की कुलपति और अंग्रेजी की प्रोफेसर तथा पूर्व निर्देशक
विदेशी भाषा विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली में अंग्रेजी की प्रोफेसर है। अब तक आपने 23 पुस्तकों का संपादन कर चुकी हैं। इसके अलावा आपको स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियों में स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। आपको अंग्रेजी अध्ययन में विशिष्ट योगदान हेतु माननीय उपराष्ट्रपति महोदया द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। आपको माइकल मधुसूदन अकादमी पुरस्कार 2024, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024, टैगोर सम्मान 2025 तथा इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एथिक्स भारत द्वारा मानद फेलोशिप 2025, एम्बेसडर ऑफ इंटरनिटी पुरस्कार 2026 में सम्मानित किया जा चुका है। आपकी शोध रुचि के क्षेत्रों में भारतीय साहित्य, नव साहित्य, आलोचनात्मक सिद्धांत, लोक साहित्य और संस्कृति अध्ययन है। दूरस्थ शिक्षा सिद्धांत और अभ्यास, हिंदू अध्ययन, भारतीय ज्ञान प्रणाली, तुलनात्मक विश्व साहित्य, बाल साहित्य और अमेरिकी साहित्य भी शामिल है। मैम, आपका सादर अभिनंदन एवं स्वागत है। Namaskar. I invite all of you to participate in this special lecture to be delivered by Dr. Reshmi Panda Mukherjee. The title of today's lecture is तुलसी साहित्य में वर्णित समन्वय भावना की प्रासंगिकता. The speaker, Dr. Reshmi Panda Mukherjee, she is going to emphasize on a few important points regarding Tulsidas. She will talk about the cultural synthesis in the writing of Tulsidas that integrates diverse religious, philosophical, and cultural traditions, making his vision relevant to today's pluralistic society. Also, she will talk about the ethics of Lokamangal. Tulsidas' emphasis on Lokamangal, the welfare of human beings, resonates strongly with contemporary ideas of social responsibility and inclusive developments. The next important issue that the speaker is going to take up is religion and humanity, how Tulsidas connects dharma with compassion, justice, duty, and ethical conduct, offering an important counterpoint to religious tolerance. Social harmony in the writings of Tulsidas will also be a part of the dialogue for today. How social harmony coexists and interconnects, making the ideas of Samanvaya significant for addressing contemporary social divisions. Unity in diversity is also a very important issue that the researchers on Tulsidas take up as a part of contemporary research. Tulsidas's syncretic vision transcends narrow identities and it reinforces the enduring Indian ethos of unity in diversity, mutual respect, and collective harmony. I welcome the speaker to be a part of Hindi University West Bengal's special lecture series on various topics and Dr. Rekha Tripathi, the coordinator of this program. I must congratulate her for organizing this important lecture. Thank you, welcome, and namaskar. रश्मि पांडे मुखर्जी मैम को सादर आमंत्रित करती हूँ और उनका साहित्यिक परिचय आप लोग के समक्ष रखती हूँ। डॉक्टर रश्मि पांडा मुखर्जी मैम, आप गोखले मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज कोलकाता की सह प्राध्यापक है। अब तक आपने 16 मौलिक और 2 अनुदित पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी हैं। केरल विश्वविद्यालय में बीकॉम के पाठ्यक्रम की हिंदी पाठ्य पुस्तक में लक्षद्वीप पर लिखा गया यात्रा संस्मरण भी शामिल है। करीबन
40 पुस्तकों की समीक्षा और 25 पुस्तकों की भूमिका लिखने का श्रेय मिला है। देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख, अनुवाद, कहानियां प्रकाशित है। लगभग 40 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप शोध पत्र वाचन कर चुकी हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन कोलकाता, ताजा टीवी के कार्यक्रमों में सहभागिता की है। कोलकाता के विभिन्न साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अतिथि वक्ता के रूप में शामिल है। केंद्रीय सरकार सरकारी कार्यालयों में राजभाषा कार्यशाला और हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल है। अब तक लगभग 12 राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित की जा चुकी हैं। आपके इस साहित्यिक योगदान के लिए 2024 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा महावीर प्रसाद आर्य स्मृति साहित्य रत्न से राष्ट्रीय सम्मान मिला। 2025 को बस्ती उत्तर प्रदेश दुर्गेश कुमार मिश्र सामाजिक और साहित्यिक सेवा संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट साहित्यिक अवदान के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक सम्मान की 1100 राशि मिली। श्रीमती उर्मिला औदित्य स्मृति सम्मान श्री नाथ द्वारा साहित्य मंडल राजस्थान द्वारा 2025 से सम्मानित की गई। 2026 को विश्व हिंदी शोध संवर्धन अकादमी एवं लोक भाषा अनुसंधान केंद्र वाराणसी द्वारा हिंदी साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित की गई और 2026 में प्रेस क्लब बस्ती डॉबी के वर्मा महाकाव्य सिद्धांत के तथागत के विमोचन कार्यक्रम में 1100 नगद रुपए की श्रीमती मुराली देवी साहित्य भास्कर पुरस्कार से भी सम्मानित की गई है। आज तुलसी जयंती के अवसर पर हिंदी विश्वविद्यालय हावड़ा द्वारा आयोजित इस विशेष व्याख्यान कार्यक्रम में मैं सभी को अपनी तरफ से नमन करती हूँ। इस विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया नंदिनी मैडम को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगी कि हिंदी से जुड़े कार्यक्रमों में मैम जो योगदान दे रही है और जितने उत्साह के साथ वे इन कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं, इसके लिए वे सच में अभिवादन के पात्र हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में इस कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर रेखा को भी धन्यवाद और इस विश्वविद्यालय से जुड़े श्रोताओं, छात्रों, शोध छात्रों सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत स्नेह। तुलसीदास पर बात करते समय जिस विषय को आज मैंने यहाँ पर चर्चा के लिए रखा है वह है तुलसीदास की समन्वयात्मक भावना। तुलसी साहित्य में जो समन्वय की भावना है उसकी प्रासंगिकता। मैं मानती हूँ कि आज का जो युग है उसमें समन्वय की भावना का सर्वाधिक अभाव है और यही कारण है कि हमें आज से 500 साल 600 साल पुराने उस कवि के साहित्य को एक बार पुनः याद करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उस पर खुले मन से विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि उस कवि ने, बाबा तुलसीदास ने समन्वय की भावना को अपने साहित्य के प्रत्येक अंश में पाठकों तक पहुंचाया। तुलसी पर बात करते समय, खासकर समन्वय की भावना पर बात करते समय, मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस कथन से अपने वक्तव्य को आरंभ करना चाहूंगी कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का धैर्य लेकर सामने आता है। तुलसी को याद करते समय हमें ग्रियर्सन के उस वक्तव्य को, उस कथन को भी याद करना चाहिए जब ग्रियर्सन कहते हैं कि जब मैं भारत आया तब उत्तर भारत में भगवान बुद्ध के बाद सबसे बड़े महापुरुष तुलसीदास है, क्योंकि उनकी वाणी जन जन तक, ग्राम, नगर, प्रत्येक अंश में, प्रत्येक व्यक्ति की जिह्वा पर छाई हुई थी। तो ऐसे गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य के विभिन्न अंगों पर चर्चा करते हुए समन्वय की भावना पर बात करना, मैं मानती हूँ आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कारण यह है कि वर्तमान समाज को देखिए, हमारे पारिवारिक परिवेश को देखिए, वहाँ पर समन्वय का बड़ा अभाव है। अगर हम परिवार से अपनी बात को आरंभ करना चाहें तो देखिए, पति पत्नी के बीच, संतानों और माता पिता के बीच, बेटे बहू के बीच, भाई भाई के बीच, भाई बहन के बीच, जितने भी परिवार के अलग अलग घटक हैं उनमें समन्वय या तारतम्य का पूरा अभाव हो गया है।
चारों ओर जो है हिंसा की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, एक दूसरे के प्रति मनमुटाव की भावना है और इसके फलस्वरूप हम अकेलेपन में फंस गए हैं। हम एक दूसरे से कटु व्यवहार की तरफ या षड्यंत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें गोस्वामी तुलसीदास का साहित्य पढ़ने के लिए हमारा आग्रह बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि तुलसी के साहित्य में क्या है? तुलसी के साहित्य में श्री राम जो मुख्य केंद्र में है, उनके और उनके आसपास जितने भी पात्र तुलसी लेकर आ रहे हैं, प्रत्येक पारिवारिक पात्र के बीच, प्रत्येक पारिवारिक सदस्य के बीच एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण समन्वय की भावना है। श्री राम के साथ उनकी पत्नी, श्री राम के साथ उनके भाई, श्री राम के साथ उनके माता पिता, उनके सेवक, प्रत्येक पारिवारिक पात्र का श्री राम के साथ जो समन्वय की भावना है, वह तुलसी साहित्य को आज के युग में प्रासंगिक बना देती है। इस समन्वय की भावना को हम थोड़ा और आगे जब लेकर चलते हैं तो गुरु शिष्य की बात आती है, क्योंकि हम सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों से जुड़े हुए हैं। तो आज के युग में देखिए, गुरु शिष्य के बीच भी समन्वय का बड़ा अभाव है। गुरु शिष्य के बीच तारतम्य का अभाव है। एक दूसरे के बीच एक अविश्वास की भावना, प्रतिहिंसा की भावना आ गई है। एक दूसरे के प्रति विश्वास का जो सुंदर समन्वय होना चाहिए, उसका अभाव है। यहीं पर हमें तुलसी के राम दिखाई देते हैं। तुलसी के राम अपने गुरु वशिष्ठ के प्रति जो उनका आदर भाव था, उन दोनों के बीच जो समन्वय की भावना थी, यही कारण है कि श्री राम अपने उतने कम उम्र से लेकर आगे चलकर हमेशा जितने भी युद्धों में वे जाते हैं, वे अपने गुरु को स्मरण करते हैं, अपने गुरु की भावनाओं को, उनकी बातों को वो आगे बढ़ाते हैं। तुलसी के साहित्य में जब समन्वय की बात करते हैं तो सबसे बड़ी भावना है मानवीय मूल्यों की। वे मानवीय मूल्य जो सार्वकालिक हैं, जो सार्वदेशिक हैं, जो सार्वभौमिक हैं। विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, तुलसी के साहित्य के जो मानवीय मूल्य हैं, वह हर जगह आज भी उतने ही महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर एक कथन, एक तुलसी के 2 वाक्य पंक्तियां बताऊंगी कि सौरभ धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। यानी जीवन के रथ को तुलसीदास ने जीवन के जो मानवीय मूल्य है, क्षमा है, दानशीलता है, सत्य है, दृढ़ता है, प्रेम है, समानता की भावना है, इन्हें जीवन में समन्वय पूर्वक आगे बढ़ने के लिए इन्हें जीवन में आवश्यक बताया है। अब एक बात हम अक्सर पढ़ते पढ़ाते आए हैं कि तुलसी के राम में शक्तिशील और सौंदर्य का समन्वय है, राम के व्यक्तित्व में। तो जब हम शक्तिशील और सौंदर्य की बात करते हैं तो आज के युग में देखिए, जहाँ जहाँ पर शक्ति है, जितने भी शक्तिशाली राष्ट्र है या शक्तिशाली संस्थाएं हैं, वे कहीं न कहीं पर अपने शील तत्व को भूल रहे हैं, शील तत्व से दूर चले जा रहे हैं, वे उद्दंड हो रहे हैं। शक्ति, क्षमता उन्हें उद्दंड बना रही है, उन्हें दंभी बना रही है, और उनका यह दंभ, उनकी यह उद्दंडता एवं उच्छृंखलता ही उनकी उस शक्ति को का गलत इस्तेमाल करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रही है। अगर आप बड़े बड़े राष्ट्रों के बीच आज जो लगातार एक के बाद युद्ध विश्व स्तर पर आप देख रहे हैं, उन्हीं राष्ट्रों के बीच ये युद्ध अधिकतर होते हैं जिनमें शक्ति बहुत ज्यादा है, और इस शक्ति का जिन्हें घमंड हो चुका है, जिन्हें अपने अस्त्रों का घमंड है, अपने अस्त्र शस्त्रों की शक्ति का घमंड है, जिन्हें अपनी वनस्पति या संसाधनों का घमंड है, जिन्हें अपनी सेना का घमंड है। यानी तुलसी के राम में जो शक्ति थी, उसे उन्होंने शील भाव से, शील के माध्यम से श्री राम ने अपनी शक्ति को नियंत्रित रखा। इसीलिए उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन, उनका परिवेश इतना सुंदर बन पाया। लेकिन आज की समस्या ये है कि शक्ति जब उद्दंड बन रही है तो वह सुंदर नहीं, वह पृथ्वी के जीवन को असुंदर बना रही है। तुलसी ने नाना पुराण निगमागम की बात की है, यानी अनेक देवताओं, अनेक पंथों के बीच एक सह अस्तित्व की बात की है। हम जब विनय पत्रिका पढ़ते हैं तो देखिए, वहाँ पर विनय पत्रिका के जो आरंभिक पद है, उसमें अलग अलग देवी देवताओं के वंदन की बात करते हैं, क्योंकि तुलसी जानते हैं कि यह देश जो है बहुदेववाद की मिट्टी है। यहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, तो अलग अलग देवी देवताओं के बीच एक समन्वय की भावना, अलग अलग देवी देवताओं के
प्रति जो हमारी भक्ति भावना हो उसमें समन्वय समता की भावना हो, इस पर तुलसी ने बल दिया है। यहीं पर एक बात और आती है कि आज के परिवेश में, क्योंकि हम प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं, या तुलसी के साहित्य की समन्वय भावना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब हम इस बात पर बात कर रहे हैं तब हम देखते हैं कि भारत में बहुदेववाद ये बहुत सामान्य बात है और ये युगों से चली आ रही है। यहाँ के हर अलग अलग राज्य में, प्रदेश में, और राज्य और प्रदेश की बात ही क्यों करें, अलग अलग क्षेत्रों में देखिए अलग अलग देवी देवताओं को माना जाता है। कहीं पर लोक देवता है, कहीं पर पुराणों में वर्णित देवता है, सनातन देवता है, इतने हैं। मैं सिर्फ हिंदू धर्म की ही बात अगर पहले करूँ तो ऐसे में हमारे बीच अगर देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति को लेकर जब जब हमारे बीच प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है, जब जब हमें ऐसा लगता है कि मेरे जो देवता हैं, जो मैं जिसकी पूजा करती हूँ, वो दूसरे से बड़े हैं, महान है, वहीं पर समन्वय की भावना को आघात पहुँचता है। इसीलिए तुलसीदास जो है नाना पुराण निगमागम की बात करते हैं, क्योंकि भक्ति भी अगर विविध वर्णी जटिलताओं में फंस जाती है तब वहाँ पर स्वीकृति, सह अस्तित्व और समन्वय ये सारी चीजें बाधित हो जाती है। भक्ति विस्तार की तरफ जानी चाहिए, भक्ति समन्वय की तरफ समावेशी होनी चाहिए, लेकिन भक्ति में यदि अस्वीकृति हो जाए, भक्ति में यदि प्रतिस्पर्धा आ जाए, तो वह भक्ति कभी भी जो है, ये जो हम अलग अलग धर्मों के बीच में, पंथों के बीच में, जातियों के बीच में कहीं न कहीं भक्ति के मार्ग पर चलते हुए भी एक प्रतिस्पर्धा देखते हैं, प्रतियोगिता की भावना देखते हैं, वह समन्वय के अभाव के कारण ही होता है। अगला जो हम तुलसी का साहित्य जब हम देखते हैं, वहाँ पर समन्वय पर बल देने के लिए तुलसी ने भोगवाद पर प्रहार किया है। देखिए, तुलसी का समय भी जो था वह कम जटिल नहीं था। उस समय जो शासक वर्ग था एवं जो धनाढ्य वर्ग था, जो सक्षम वर्ग था, वह भोग में लिप्त हो चुका था, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी, ऐसे में जो संपन्न वर्ग था वह भोग विलास में पूरी तरह से डूब रहा था। ऐसे में तुलसीदास कहते हैं कि अगर समाज का जो उच्च वर्ण है, जो उच्च वर्ग है, वह अगर भोग में डूबा होता है तो समाज पर भी इसका विपरीत प्रभाव ही पड़ता है। वही बात आज की परिस्थिति में भी देखिए, आज की परिस्थितियों में भी भोगवाद का बहुत ज़्यादा प्रबल आक्रमण हम पर हो रहा है। हम स्वयं जिस भी स्थिति में है, जिस भी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में है, हम लगातार जो है भोग विलास की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। यहाँ पर पाश्चात्य जीवन शैली को दोष देने से नहीं होगा, हमारा अपना आकर्षण जो है, हम निरंतर भोग के प्रति, बाजारवाद के प्रति या दिखावे के प्रति, प्रदर्शन के प्रति हमारा आकर्षण, हमारा मोह बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तुलसी का साहित्य देखिए, वहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि संयम ही व्यक्ति को भोगवाद पर नियंत्रित कर सकता है। अन्यथा मन तो इतना चंचल होता है, वो इतना बेसब्र होता है कि वह भोग विलास के सारे उपकरणों को एकत्रित करना चाहता है या उनमें डूबना ही चाहता है। अगली बात तुलसी के साहित्य में देखिए आप, वो भक्ति के पाखंड पर प्रहार करते हैं। तुलसी का जो युग था उस समय भक्ति जो है कहीं कहीं पर कई जगहों पर पाखंड में पहुंच गई थी, पाखंड में फंस गई थी। आज भी आप देखिए भक्ति जो है पाखंड में और भोगवाद में फंसी हुई है। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, अपने कई उदाहरण आप देखते हैं, समाचारों पर में आप पढ़ते भी हैं कि किस तरह से वे पहाड़ों का जो पर्यावरण है, पहाड़ों का जो जीवन है, उसे कितना क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। वे वहाँ पर जा तो रहे हैं भक्ति भक्ति का फल पाने के लिए या तीर्थ भ्रमण के लिए या तीर्थ में अपने जो भी आराध्य हैं उनके प्रति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए, लेकिन क्या सच में वे तीर्थ का जो वास्तविक कारण है या वास्तविक उद्देश्य है वहां तक वो पहुंच पा रहे हैं? नहीं, वे वहां पर जाकर नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, वे वहां पर जाकर फूहड़ गीत नृत्य में संलग्न हो रहे हैं, वहां पर जाके वे गंदगी फैला रहे हैं, वहां पर जाकर कितने ही गलत काम कर रहे हैं। तो भक्ति अगर
आप जा रहे हैं तीर्थों में भक्ति के लिए, आप जा रहे हैं तीर्थों में अपने आराध्य तक अपनी भावना पहुंचाने के लिए, और वहां पर जाकर आप भोगवाद और पाखंड में फंस रहे हैं। अगर अगली बात अगर हम करना चाहे तो राजनीतिक समन्वय की बात हम करेंगे। तुलसी के साहित्य में राजनीतिक समन्वय और आदर्श की सबसे सुंदर मिसाल मिलती है, जहाँ पर माता कैकेयी द्वारा श्री राम को 14 वर्ष के वनवास की बात कही जाती है, और श्री राम बिल्कुल माता के प्रति अपने स्नेह, अपनी भक्ति को समर्पित करते हुए चुपचाप वहां से वनवास के लिए चला जाते हैं। सबसे बड़े कारण इस समय युद्ध के जो है, या तो आप अपने देश में देखिए या बाहर देखिए, वह है राजगद्दी का लोभ। राजगद्दी का लोभ राजा को या राजसत्ता को निरंकुश बना रही है। जितने भी युद्ध, मारकाट, हिंसा प्रतिहिंसा की बातें हो रही हैं, वे हैं इसी राजगद्दी के लोभ के लिए, राजसत्ता को पाने के लिए। आपके अपने देश में देखिए, लोकतंत्र पर इतने सारे प्रहार हो रहे हैं। ये जो राजनीतिक पार्टियां लगातार भ्रष्टाचार और ढकोसले में फंस रही है, कारण क्या है? केवल राजसत्ता का लोभ। तो गद्दी का लोभ जो है, आज के विश्व और आज के भारत में सारे कलह क्लेश का कारण बन चुका है। ऐसे में तुलसी के साहित्य में 3 पात्र हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ राम है, एक तरफ भरत है और कैकेयी है। राम और भरत, ये जो आदर्श भाइयों का प्रेम, केवल आदर्श भाइयों का प्रेम नहीं है, यह राजनीतिक समन्वय का प्रेम है। यह राजनीतिक समन्वय है, जहाँ पर बड़ा भाई जो गद्दी का वास्तविक अधिकारी था, वह वन में है, तो उसके बाद जो दूसरा भाई है, वह उनके चरण पादुकाओं को लेकर 14 वर्ष तक राज्य का शासन चलाता है। वह स्वयं राजा नहीं बन जाता है। तो ये राजनीतिक समन्वय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, तुलसी की पंक्तियां हम कह सकते हैं कि सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। अगली बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, वह है भारत एक ऐसा देश है जिसे गर्व होता है अपनी मिश्रित संस्कृति पर। यहाँ पर निर्गुण और सगुण दोनों ही भावनाएं, हमारे जितने भी धर्म पंथ यहाँ पर प्रचलित है, यहाँ पर उन्हें मानने वाले अनुयायी हैं, उनमें से कई निर्गुणवादी भी हैं, कोई सगुणवादी भी है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये तुलसी के समय में थी, क्योंकि उस समय जो शासक वर्ग था वह मुगलों का था, वह निर्गुणपंथी था, वह एकेश्वरवादी था। वह अपना धर्म जो है प्रजा पर लागू करने या थोपने का प्रयास कर रहा था। वह धर्म जो एकेश्वरवाद पर विश्वास करता है, जो निर्गुणपंथी है। दूसरी तरफ प्रजा का सबसे बड़ा जो वर्ग है, पूरी प्रजा ही आप कह सकते हैं, उस समय हिंदू थी, जो बहुदेववाद पर विश्वास करती थी, जो सगुण ईश्वर पर विश्वास करती थी। तो इन दोनों के बीच समन्वय की बहुत आवश्यकता थी। तुलसी इस युग में आते हैं जहाँ पर कबीर, जायसी वगैरह ने एकेश्वरवाद और निर्गुण पंथ का प्रचार कर चुके थे। ऐसे समय में तुलसी भारतीय साहित्य में आते हैं, भारतीय भक्ति परंपरा में आते हैं। वहाँ पर तुलसी देखते हैं कि ये निर्गुण पंथ और सगुण पंथों के बीच जो एक स्पर्धा आ रही है, इसे समन्वय के माध्यम से ही इस स्पर्धा को दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी भूमि, यह देश एक ऐसी भूमि बनने वाली है जहाँ पर आगे सैकड़ों सालों तक निर्गुण पंथ और सगुण पंथ दोनों ही चलेंगे। आज भी देखिए, 500 साल बाद भी निर्गुण पंथ भी चल रहे हैं, सगुण पंथ भी चल रहे हैं, तो फिर उनमें समन्वय की बहुत आवश्यकता है। अन्यथा मारकाट और प्राणहानि और क्लेश की सीमा कहीं भी नहीं हो सकती है। तुलसी लिखते हैं, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। तो इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है। आपको जो पंथ सही लगे, जो अच्छा लगे, जिसके प्रति आपका आकर्षण हो, आप उस पंथ को स्वाभाविक रूप से आप उस पंथ के अनुयायी बन जाते हैं। अगली बात तुलसी के साहित्य में राम राज्य की परिकल्पना है। राम राज्य की परिकल्पना भी एक बहुत बड़े समन्वय की बात हमें सामने लाती है, क्योंकि देखिए, तुलसी के युग से लेकर आज के युग में भी जितने भी शासक वर्ग यहाँ पर आते हैं, वे सभी हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र में, हमारे आज़ाद देश में भी 80 वर्षों तक जितने भी सरकारें बनी, चाहे केंद्र में है, चाहे विभिन्न राज्यों में हो, सभी ने ये कहा है कि हमें राम राज्य की परिकल्पना होनी चाहिए। हमें क्यों?
क्योंकि राम राज्य समन्वय की भावना पर स्थित था। वो जो परिकल्पना थी वह समन्वय की भावना पर थी, जिसमें जो दुखी होगा, जो दरिद्र होगा, जो हीन होगा, उसे जो है किसी भी तरह से लांछित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी उन्नति के लिए सभी लोग प्रयास करेंगे। उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे जीवन में उसके कष्टों को दूर करने के लिए शासक वर्ग अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारियों का वहन करेगा। यही है राम राज्य की कल्पना, कि समाज में जो भेद है, समाज में जो अंतर है आर्थिक सामाजिक दृष्टि से, उसे कम से कम तर किया जाए। और यह जो राम राज्य की कल्पना है, यह समन्वय की भावना पर ही निर्भर करती है। तुलसी लिखते हैं, न ही दरिद्र को दुखी न दीना, न ही दरिद्र को दुखी न दीना, न ही को अबुध न लक्षण हीना। तो कोई दुखी, दरिद्र और वंचित नहीं होगा, बल्कि समाज जो है यह शासकों का परम दायित्व होगा कि वे समन्वय की भावना पर चलते हुए राम राज्य की स्थापना करें, उस परिकल्पना को वे पूर्ण करें। एक और बात तुलसी के साहित्य में हमें देखने को मिलती है, वह है लोक और शास्त्र, संस्कृत और लोक भाषा में समन्वय की बात है। तुलसी के साहित्य में सगुण निर्गुण के समन्वय की भावना है, ज्ञान और भक्ति के समन्वय की भावना है। क्योंकि तुलसी से पहले हम जानते हैं कि कबीर वगैरह जो निर्गुण पंथी थे, नानक है, नामदेव है, इन्होंने जो है निर्गुण पंथ का प्रचार भी कर चुके थे। ऐसे में तुलसी आते हैं जो दिखाते हैं कि निर्गुण और सगुण दोनों में समन्वय की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। इसलिए तुलसी का साहित्य, उसका जो निचोड़ है वह है सर्व समावेशी दृष्टिकोण पर। समावेशी दृष्टिकोण, समन्वय की भावना, क्योंकि इस देश की जो संस्कृति है, यहाँ जो सांस्कृतिक विस्तार है, उसमें पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा है। क्योंकि लगातार इस देश में युगों से अलग अलग धर्म, पंथ, जाति के लोग यहाँ पर आते रहे हैं। उनके साथ उनके विश्वास आते रहे हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं आती रही हैं, उनकी संस्कृति आती रही है, उनका खान पान आता रहा है, उनका परिवेश आता रहा है, उनके परिधान आते रहे हैं। तो उन सब का समावेश तभी हो सकता है भारतीय संस्कृति में, जब भारतीय संस्कृति में समन्वय की भावना को बल दिया जाए। यहाँ पर मैं ज़रूर अपने छात्रों से कहूँगी कि आप लोगों ने मानस का हंस जो उपन्यास है अमृतलाल नागर का, तुलसी के जीवन पर आधारित था, उसे पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा हो तो तुलसीदास को समझने के लिए उस उपन्यास पर भी एक बार ध्यान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के युग में जो समस्याएं थी, चाहे धार्मिक स्तर पर, चाहे सामाजिक और आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, उसे उस उपन्यास में अमृतलाल नागर जी ने बहुत अच्छे तरीके से उद्धृत किया है। और उस परिवेश में रहते हुए कैसे तुलसी का व्यक्तित्व और साहित्य निखरा है, इसे समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उस समय वैष्णव, शैव, शाक्त, स्मार्त, इस तरह के जितने भी पंथ हिंदू धर्म में थे, वे आपस में लगातार टकराव या टकराहट की जगह पर ही वे पहुंच चुके थे। एक दूसरे के प्रति स्पर्धा की भावना, एक दूसरे को हीन दिखाना, ये भावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई थी। ऐसे परिवेश में गोस्वामी तुलसीदास विनय पत्रिका लेकर आते हैं, जिसमें गणेश, शिव, पार्वती, हनुमान, गणपति, इन सभी देवी देवताओं, गंगा, इन सभी देवी देवताओं की आराधना पहले की गई है, बाद में वे श्री राम के प्रति अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करते हैं। तो भारतीय संस्कृति के विभिन्न मतादर्शों को अगर एक साथ लेकर चलना है और इन विचारधाराओं के बीच के टकराव को दूर करना है, तो तुलसी के समन्वय की भावना को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। एक और बात मैं कहूँगी कि तुलसी के साहित्य में दार्शनिक दृष्टि से समन्वय को बहुत ज़्यादा बल दिया गया है, क्योंकि सगुण और निर्गुण में जो भेद है उसे तुलसी दूर करने की बात कहते हैं। वो लिखते हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अरूपा। और ईश्वर के सगुण रूप के विषय में कहते हैं कि अगुण अरूप अलख अल जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगी कि गुण सगुण में या निर्गुण और सगुण में तो भेद को दूर करने की बात तुलसी कह ही रहे हैं। जब हम शैव और वैष्णव धर्म, इन दो धर्मों के मतादर्शों को मानने वालों के बीच
काफ़ी लड़ाइयाँ उस समय होती थी, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बनारस में। जब आप देखेंगे उस समय के इतिहास को आप निकाल कर देखिए, बनारस और पूरे उत्तर भारत के काशी में उस क्षेत्र में शैवों और वैष्णवों में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा, सब एकदम मारकाट तक की स्थिति आ जाती थी। ऐसे में तुलसी जो है रामचरितमानस लिख रहे हैं। रामचरितमानस में वो क्या कर रहे हैं, वो शिव के मुख से राम की प्रशंसा करा रहे हैं। शिव के अंश हनुमान राम के परम भक्त के रूप में सामने आ रहे हैं और शिव के द्वारा राम कथा वो कहलाते हैं। दूसरी तरफ राम क्या कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हो मोही नहीं पावा। राम भी यही कहते हैं कि शिव से द्रोह रखने वाला मेरा भक्त कभी नहीं कहला सकता, यानी शैव और वैष्णव दोनों को एक जगह पर वो लाने का प्रयास करते हैं। एक और बात आप देखिए, विनय पत्रिका के पहले के कम से कम 10-12 पदों में शिव की आराधना मिलती है। तुलसीदास स्वयं राम भक्त होने के बावजूद एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखते हैं, पार्वती मंगल। पार्वती मंगल के ग्रंथ लिखते हैं तो वैष्णवों और शैवों के बीच जो इतनी बड़ी प्रतिहिंसा की भावना थी उसे उन्होंने समन्वय के मतलब नींव पर उसे दूर करने का उन्होंने प्रयास किया है। एक और बात तुलसी कहते हैं कि भक्ति समन्वित ज्ञान, यहाँ पर समन्वय की बात हम देखते हैं। भक्ति समन्वित ज्ञान यानी जो वैष्णव भक्ति और जो सांख्य भक्ति है जिसमें ज्ञान मार्ग को बल दिया गया है, उन दोनों के समन्वय की बात करते हैं। वो लिखते हैं भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, अभय हर ही भव संभव खेदा। जब मैंने एक बार पहले बताया कि राजा और प्रजा के बीच के समन्वय की बात, तो एक दोहा सिखाता है, मुखिया मुख सम चाहिए खान पान को एक, पालई पोषई राजा अंग, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो राजा का यह धर्म होता है कि वह विवेक पूर्वक आगे बढ़ते हुए प्रजा का पालन पोषण करे। एक बात कही गई है तुलसी के विषय में कि वे वर्णाश्रम धर्म के कट्टर अनुयायी थे। तुलसीदास वर्णाश्रम धर्म को मानते थे। यहाँ पर हमें समझना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले तुलसीदास ने कहीं पर भी वर्णों के बीच भेद की बात नहीं कही है। वर्णाश्रम धर्म को मानने के बावजूद तुलसीदास ने कहीं पर भी वर्गों में आपसी क्लेश, आपसी कलह और ऊंच नीच की जो दुर्भावना है उसे व्यक्त नहीं किया है। यही कारण है कि तुलसी के साहित्य में केवल श्री राम के ही मित्र नहीं बनते, श्री राम केवल को केवल गले नहीं लगाते, बल्कि क्षत्रिय श्रेष्ठ भरत तुलसी के भाई और ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ भी केवट को गले लगाते हैं। तो फिर तुलसी का वर्णाश्रम धर्म कौन सा धर्म है? वह धर्म जिसमें सभी वर्ण अपने अपने वर्णों में रहने के बावजूद एक दूसरे के प्रति घृणा के भाव से नहीं, बल्कि स्नेह, प्रेम और समन्वय के भाव से एक दूसरे के प्रति आपसी व्यवहार रखते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर ये तो सारी तुलसी के साहित्य में जो कथ्य है, जो उसकी भावनाएं हैं, जो उसका दार्शनिक तत्व है, उस पर बात हुई। दो बातें मैं तुलसी के साहित्य के जो कला पक्ष पर भी बात करूंगी, वहां पर भी हमें समन्वय मिलता है। कैसे मिलता है? वह है कि तुलसी के समय अवधी और ब्रज ये दोनों भाषाएं बहुत प्रबल रूप से भारत में प्रचलित हो रही थी, उत्तर भारत में। वहां पर तुलसीदास रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामलला नहचू, ये 5 ग्रंथ अवधी में लिखते हैं। रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहचू और बरवे रामायण। लेकिन ब्रज भाषा का भी उस समय बड़ा प्रचार था। तुलसी स्वयं संस्कृत, ब्रज, अवधी इन तीनों भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। वे ब्रज भाषा में कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली उतने ही पारंगत ढंग से इनका प्रणयन करते हैं। तो कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली में तुलसी का ब्रज भाषा पर जो दखल था वह पाठकों को प्रभावित करता है। जब हम साहित्य के अलग अलग शैलियों की बात करते हैं, तब तुलसी स्वयं हम जानते हैं, हमने उनके विषय पढ़ा है कि उन्होंने संस्कृत साहित्य बहुत ही काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने उसका ज्ञान अर्जन किया था। तो हम देखते हैं कि वे रामचरितमानस में प्रबंध जो काव्य है उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तुलसीदास प्रस्तुत करते हैं। लेकिन वहीं पर मुक्तक पर भी उनका बहुत अच्छा दखल था, इसलिए वो कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली मुक्तक की शैली में लिखते हैं। जो छंद विधान पर हम बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि रामचरितमानस और वैराग्य संदीपनी
रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, इन दोनों ग्रंथों में तुलसी ने दोहा चौपाई शैली का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, इसलिए आज भी पाठक जो है बिल्कुल कंठस्थ कर लेते हैं दोहा चौपाई शैली में। बिल्कुल गीत, उसमें जो गीत तत्व है, उसमें जो आत्माभिव्यक्ति है, वह पाठक को प्रभावित करती है। लेकिन साथ में तुलसी जो है पद शैली में भी बहुत माहिर थे, इसलिए वे जो है विनय पत्रिका लिखते हैं। विनय पत्रिका पूरा उतने सारे पद जो है विनय पत्रिका में वे पद शैली में लिखे गए हैं। वहीं पर वे बरवय शैली में बरवय रामायण लिखते हैं। तो तुलसी के साहित्य का जब हम कला पक्ष है, इस पर जब हम विचार करते हैं, वहाँ पर भी आप समन्वय देखिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक शैली, किसी एक भाषा को ही उन्होंने महत्व दिया है, बल्कि वो दिखा रहे हैं कि यह साहित्यकार के लिए आवश्यक है कि वह पाठकों के समक्ष अलग अलग शैलियों, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग छंदों का प्रयोग करे, ताकि उनमें भी एक समन्वय देखने को मिले, और वह जो है उनके साहित्य को और ज़्यादा सुंदर, और ज़्यादा समन्वयात्मक, और ज़्यादा रुचिकर बना देता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगी, लेकिन दो बातें ज़रूर मैं कहना चाहूँगी तुलसी के विषय में, कि शिवमंगल सिंह सुमन का उनका एक कथन है कि राष्ट्र के घोर संकट काल में जनमानस की आस्था को भीतर से टूटने से बचाने के लिए तुलसीदास ने भारत की विविध साधनाओं का सार निचोड़कर रामचरितमानस के रूप में अद्भुत संजीवनी के रूप में तैयार की थी। तो यही बात जो इतने समय तक मैंने बताया कि अलग अलग जो साधनाएं थी, निर्गुण सगुण है, या हिंदू धर्म के भीतर ही जो अलग अलग पंथ मतादर्श थे, उनमें जो कटुता आ रही थी, उन्हें दूर करके और भारत की आत्मा को टूटने से बचाने में गोस्वामी तुलसीदास के योगदान को अविस्मरणीय ही मानना चाहिए। और रामविलास शर्मा जी के कथन से मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूँगी कि तुलसी की भक्ति उन सब की संपत्ति है, ध्यान दीजिएगा, तुलसी की भक्ति उन सब की संपत्ति है जिनके पास अपनी और कोई संपत्ति नहीं है। यह भक्ति उनकी संपत्ति है जिन्हें राम में आस्था है, और उन लोगों की संपत्ति भी है जिनकी आस्था के केंद्र बिंदु में मानव है। यानी केवल राम में आस्था नहीं, बल्कि जो मानव में आस्था रखते हैं, जो मानवीय मूल्यों को महत्व देते हैं, जो जीवन में, समाज में मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए निरंतर जूझ रहे हैं, उन सबकी आस्था तुलसी के साहित्य में है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगी। पुनः मैं नंदिनी मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। इन्होंने साहित्य के साथ जीवन को महत्वपूर्ण मानने के लिए इस तरह के विशेष व्याख्यान रखती हैं, इस तरह के विषय का चयन वो करती हैं, जिससे साहित्य के विद्यार्थी जो है समाज में, जीवन में उन मूल्यों को स्थापित करने के लिए आगे आए। और इस विश्वविद्यालय के सभी जो पदाधिकारी हैं, जो अन्य प्राध्यापक हैं, उन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया, और यहाँ के छात्रों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। अब मैं कार्यक्रम की समापन धन्यवाद ज्ञापन की तरफ बढ़ती हूँ। धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं हिंदी विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय प्रोफेसर नंदिनी साहू मैम के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से विश्वविद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन संभव हो सका। आपकी प्रतिबद्धता और कार्यकुशलता ने न केवल विश्वविद्यालय का मान बढ़ा, बल्कि विद्यार्थियों और शैक्षिक जगत के लिए भी प्रेरणा का स्रोत भी बन चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके प्रतिनिधित्व में विश्वविद्यालय का सर्वांगीण विकास का परिचायक बनेगा। तत्पश्चात मैं आज की जो विशिष्ट वक्ता है उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों, शोधार्थियों, श्रोतागणों और विद्वत जनों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।